चंदनपुर गांव की धरती इतनी उपजाऊ थी मानो खुद सोना उगल रही हो और उस मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाला था एक सीधा साधा लेकिन मेहनती किसान मोहन के पास भले ही जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो बेहद उपजाऊ था और शायद यही वजह थी कि गांव के लालची जमींदार सेठ करोड़ीमल की नजर उसी पर टिकी हुई थी। अरे ओ मोहन, लगता है आज फिर अपनी छोटी सी जमीन पर जान लगा रहा है। प्रणाम सेठ जी, आज आप मेरे इस छोटे से खेत तक कैसे आ गए? सब ठीक ठाक तो है? अब ये खेत तेरा नहीं रहा मोहन, भूल गया क्या? पिछले साल तूने फसल खराब होने पर मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और खुद कहा था अगर 1 साल में पैसे नहीं लौटाए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने आपसे जिंदगी में कभी एक चवन्नी भी उधार नहीं ली। आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं मोहन, ये देख कर्ज का कागज और इस पर तेरे अंगूठे का निशान भी है। कल सुबह तक जमीन खाली कर देना, वरना पंचायत में बेइज्जती भी होगी और जमीन भी जाएगी। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और मोहन असहाय होकर वहीं खड़ा रह जाता है। जिस जमीन को उसने सींचा था आज वही उससे छीन ली जा रही थी। मोहन घर लौटकर सारी बात राधा को बताता है। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही होती है। अब क्या होगा जी? अगर हमारी जमीन छिन गई तो हम खाएंगे क्या? सेठ बहुत ताकतवर है, उसने जरूर कोई जाली कागज बनवाया होगा। कोई हमारी बात नहीं मानेगा। रोना बंद करो राधा, रोने से मुसीबत हल नहीं होती। कागज झूठा है तो उसमें कोई ना कोई खोट जरूर होगा। अगर सेठ ताकत का इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। मोहन, हम कैसे साबित करेंगे कि करोड़ीमल झूठ बोल रहा है? कल पंचायत में सबके सामने सच उजागर होगा। मैं साबित कर दूंगा कि सेठ करोड़ीमल ने धोखा दिया है। तुम बस 1 कटोरी पानी और सूती कपड़ा तैयार रखना। ठीक है मोहन, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा। रात को जब मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है तभी 2 आदमी चुपचाप उसके घर के पास आकर रुकते हैं। सेठ जी ने कहा है कि इसकी आधी फसल आज रात ही बर्बाद कर दो। सुबह तक ये घुटनों पर आ जाएगा और जमीन के कागज पर असली अंगूठा लगा देगा। सही कहा। ला, मशाल इधर दे, मैं इस सूखे भूसे में आग लगाता हूँ। तभी मोहन की नींद खुल जाती है और वह बाहर आ जाता है। मेरे खून पसीने की कमाई को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना आज तुम दोनों यहीं दफन हो जाओगे। तू बहुत पछताएगा मोहन, सेठ तुझे छोड़ेगा नहीं। और दोनों आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ जी? ये लोग कौन थे? सेठ के गुंडे थे। वो हमारी जमीन छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है राधा। कल पंचायत में हमें खुद को साबित करना ही होगा। रामू काका, आप तो जानते हैं कि मैंने कभी सेठ से कर्ज नहीं लिया। कल रात उसने मेरा अनाज जलाने के लिए गुंडे भेजे थे। क्या आप आज पंचायत में मेरे हक में गवाही देंगे? मुझे माफ कर दे मोहन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर मैंने सेठ के खिलाफ मुंह खोला तो वो मेरा घर छीन लेगा। तू भी जमीन देकर अपनी जान बचा ले बेटा। मोहन उदास और निराश होकर वहाँ से अपने घर लौट आता है। पूरे गांव में कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है राधा। सेठ का खौफ इतना ज्यादा है कि सच जानते हुए भी सब अंधे हो गए हैं। मैं हार गया। नहीं, हम अकेले जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। सेठ ने जाली कागज बनवाया है ना, तो उस कागज में ही कोई ना कोई झूठ छिपा होगा। याद करो, उसने क्या दिखाया था? हाँ राधा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सेठ बहुत बड़ी गलती कर चुका है। जल्दी से 1 कटोरी पानी और सूती कपड़ा लाओ। मोहन पानी और कपड़ा लेकर पंचायत में पहुंचता है। शांति। मोहन, सेठ करोड़ीमल का दावा है कि तुमने उनसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था और ये कागज उसका सबूत है। तुम्हारा इस पर क्या कहना है? सरपंच जी, मैं एक अनपढ़ किसान जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। यह कागज और मेरा अंगूठा दोनों झूठे हैं। देखा सरपंच जी, ये खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है। मैंने खुद इसे पैसे दिए थे और उसी दिन इसने इस कागज पर अंगूठा लगाया था। सेठ जी कह रहे हैं कि ये कागज और इसकी स्याही 1 साल पुरानी है। क्या यही सच है? हाँ, यही दावा है। तो सरपंच जी, क्या मैं ये कागज एक बार देख सकता हूँ? सरपंच कागज मोहन को देते हैं। सरपंच जी, अगर ये कागज सच में 1 साल पुराना है तो इसकी स्याही अब तक पूरी तरह सूख चुकी होगी और पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहन कागज पर पानी डालता है और स्याही फैलने लगती है।
देखिए सरपंच जी, ये स्याही तो अभी की है, जरा सा पानी लगते ही फैल गई। इसका मतलब साफ है, ये कागज आज का है और ये दस्तावेज जाली है। ये सब देखकर पंचायत में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और सेठ तथा मुनीम भी घबरा जाते हैं। करोड़ीमल, मोहन की बात बिल्कुल सच है। ये स्याही अभी भी गीली है। अगर ये कागज 1 साल पुराना होता तो पानी से इस तरह कभी नहीं गलता। क्या तुम पंचायत को बेवकूफ समझते हो? सरपंच जी, ये जरूर इस मुनीम की कोई गलती होगी। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो इसे कागज तैयार करने को कहा था। मेरा मतलब है, पुराना कागज ढूंढने को कहा था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। सेठ जी ने ही मुझे कल रात धमकी दी थी कि अगर मैंने मोहन के नाम का जाली कर्ज का कागज नहीं बनाया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सेठ जी गांव के और भी कई किसानों की जमीन ऐसे ही हड़पना चाहते थे। देखा सरपंच जी, एक गरीब का पसीना और ईमानदारी सेठ के लालच और धोखे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई आपके सामने है। पंचायत ने सब कुछ सुन और देख लिया है। सेठ करोड़ीमल, तुमने सिर्फ एक गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे पंचायत का मजाक उड़ाया है। तुम्हारी इस नीच हरकत के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मुझे क्षमा कर दें सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुमने जितने भी छोटे किसानों पर कर्ज का भारी ब्याज लगा रखा है वह सब माफ किया जाता है और मोहन को 10,000 रुपए देने होंगे। अगर तुमने यह फैसला नहीं माना तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद सरपंच जी, आपने आज सिर्फ मेरी जमीन नहीं बल्कि एक गरीब के विश्वास को बचाया है। पंचायत में हारने के बाद सेठ करोड़ीमल शांत जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर वह मोहन और पूरे चंदनपुर गांव से बदला लेने की आग में जल रहा था। गर्मियों का मौसम आ चुका था और फसलों को पानी की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन सेठ ने अपनी बची खुची दौलत से पहाड़ियों के पास की वह ज़मीन खरीद ली जहां से गांव की इकलौती नदी गुजरती थी और वहां एक बड़ा बांध बनवा दिया। मोहन ने मेरी जमीनें छीनी थी ना, अब मैं इस पूरे गांव का पानी छीन लूंगा। बिना पानी के इनकी फसलें जलकर राख हो जाएंगी, तब ये सब मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे। सरपंच जी, सेठ ने नदी का पानी रोक दिया है। अगर 2 दिन में खेतों को पानी नहीं मिला तो हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पंचायत उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकती। कागजों के हिसाब से सेठ ने वह जमीन और उस पर बहने वाला पानी कानूनी तौर पर खरीद लिया है। हम फंस गए हैं। तो क्या हुआ, हम सेठ का वह बांध तोड़ देंगे। चलो साहब। रुक जाओ, अगर हमने सेठ की जमीन पर हमला किया तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी। सेठ यही तो चाहता है कि हम कोई गलती करें। गुस्से से नहीं, हमें फिर से दिमाग से काम लेना होगा। मोहन घर जाकर सारी बात राधा को बताता है। दादाजी कहा करते थे कि सालों पहले नदी का रास्ता यह नहीं था। जब पहाड़ पर पत्थर गिरे थे तब नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। मतलब? राधा, नदी सेठ की जमीन पर पहुंचने से पहले हमारे गांव के पीछे वाली सूखी पहाड़ी के पास से गुजरती है। वहां सिर्फ पत्थरों की एक दीवार है जिसने पुराने रास्ते को बंद किया हुआ है। अगर हम उस दीवार को हटा दें तो पानी सेठ के बांध तक पहुंचेगा ही नहीं, वह सीधा हमारे गांव की पुरानी नहर में आ जाएगा। मोहन ये बात बताने के लिए गांव वालों के पास जाता है। भाइयों, अब हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। खेत सूख रहे हैं और सेठ ने पानी का रास्ता भी बंद कर दिया है। अब क्या किया जाए? हमारे बच्चे प्यासे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, अब तो उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। अगर हम डरते रहे तो सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। सेठ ने हमारा पानी छीना है, लेकिन उसने हमारी हिम्मत नहीं छीनी। पर मोहन, हम कर क्या सकते हैं? नदी का रास्ता तो उसने रोक दिया है। नदी का रास्ता हमेशा ऐसा नहीं था। दादाजी बताया करते थे, पहले पानी हमारे गांव के पीछे से बहता था, उस सूखी पहाड़ी के पीछे जहां पत्थरों की दीवार बनी है। अगर हम वो पत्थर हटा दें तो पानी फिर से हमारे गांव की तरफ आ सकता है। लेकिन बेटा, ये काम बहुत बड़ा है, इतने पत्थर हटाना आसान नहीं। अकेला इंसान नहीं कर सकता, लेकिन पूरा गांव मिलकर करे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हम सब साथ देंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने खेतों के लिए। आज रात हम सब मिलकर उस पहाड़ी को खोदेंगे और सुबह होने से पहले पानी फिर से हमारे खेतों में होगा। रात को गांव वाले नदी के रास्ते के पत्थर हटाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में नदी का पानी फिर से गांव की ओर बहने लगता है। सरपंच जी, हमने कर दिखाया।
अब हमें सेठ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मोहन, ये सब हमारी एकता की वजह से ही संभव हो पाया। चलो अब घर चलते हैं, कल का दिन गांव में खुशहाली लेकर आएगा। अगले दिन जब सेठ गांव के खेतों में पहुंचता है तो यह देखकर चौंक जाता है। ये खेतों में पानी कहाँ से आ गया? इसका पता लगाना पड़ेगा। जरूर किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली है। और सेठ अपने मुनीम के साथ तेज कदमों से बांध की तरफ बढ़ जाता है। अरे बाप रे मुनीम, पानी कहाँ गया? मेरी नदी चोरी हो गई। सेठ जी, नदी चोरी नहीं हुई, उसने अपना रास्ता बदल लिया है। देखिए, मेरी सारी दौलत इस बांध को बनाने में लग गई। मैं बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इस तरह सेठ करोड़ीमल का गुरूर और उसकी बची खुची दौलत दोनों मिट्टी में मिल गए। मोहन की सूझबूझ और गांव वालों की एकता ने एक असंभव काम को भी संभव कर दिखाया।